हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आप लोग को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। तो पहले तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूँ जितने लोग भी डिस्ट्रॉयर का इंतज़ार कर रहे थे और मैंने बिना बताए ही इस स्टोरी को पोस्ट कर दिया। डोंट वरी, मैं इस स्टोरी के बीच बीच में द डिस्ट्रॉयर को पोस्ट करती रहूँगी। फिलहाल ये वन शॉट स्टोरी ही थी, पर मुझे लगता है कि मैं अगर इसे एक्सप्लेन करूँगी तो स्टोरी बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए ये एक शॉर्ट स्टोरी है। आई होप कि आप सभी इंजॉय करेंगे और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं अपने आज की इस स्टोरी को, जिसका नाम है स्टे होल्ड ऑन आई स्टिल वॉन्ट यू। चैप्टर 1, चाइना गोसू। गोसू में आज बर्फ़ पड़ी है और उस बर्फ़ की सफ़ेद चादरें सारे तरफ देखी जा सकती हैं। रात में गोसू और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है इन सफ़ेद चादरों से ढके हुए, और एक अल्फा उसी बर्फ़ की सफ़ेद चादरों पर चलता हुआ एक मैरिज हॉल के अंदर जा रहा था। देखा जा सकता था उस मैरिज हॉल के बाहर की कितनी भीड़ है। सभी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, बहुत खुशनुमा माहौल था। होता भी क्यों नहीं, दो ब्यूटीफुल कपल आज जो एक होने जा रहे थे। एक पर्सन ने इस अल्फा को देखते हुए कहा, तुम आ गए, तुम्हारा ही तो इंतजार था, तुमने देर कर दी। इस पर्सन ने सामने वाले पर्सन को देखते हुए कहा, क्या मैरिज शुरू हो गई है? उस सामने वाले पर्सन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे कैसे, तुम्हारे बिना मैरिज शुरू कैसे हो सकती है, तुम्हारा ही बेटा है ना, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो पोडियम पे है। उस पर्सन ने ये सुनकर नोट किया। ये कहने के बाद वो पर्सन उस वेडिंग हॉल के अंदर जाने लगा। जैसे जैसे वो पर्सन उस वेडिंग हॉल के अंदर जा रहा था, वो देख सकता था कितनी खूबसूरती से इस वेडिंग हॉल को रेड रोजेस से सजाया गया है। इस हॉल की खूबसूरती बयां नहीं की जा सकती। इन रोजेस को देखकर उस पर्सन को जैसे कुछ याद सा आ गया था। उसके कानों में वही आवाज़ें जैसे कौन सी गई, I love red roses। मुझे पता है तुम्हें रेड रोजेस पसंद है। Thank you so much and I love you। जैसे ही उस पर्सन को ये खूबसूरत से पल याद आ गए, उसके आंखों से एक बूंद आंसू गिर गए, ना चाहते हुए भी। और उसने उस सामने वाले नज़ारे को देखा जहाँ एक पर्सन पोडियम पे है, और उसने इस पर्सन की तरफ देखा। उस पर्सन ने कहा, डैड आप आ गए, आपने देर कर दी। उस पर्सन के देखने से पहले ही इस पर्सन ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया था। वो शायद इस सामने वाले पर्सन को अपने आंसुओं को दिखाना नहीं चाहता था। वो उस सामने वाले पर्सन को देख रहा था जो पोडियम पर खड़ा है। वो पर्सन बहुत खूबसूरत था। वो खूबसूरत सी आँखें और लिप्स के नीचे वो मोल जो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। वो पर्सन वोज़ ले रहा था और ये नीचे खड़ा हुआ पर्सन इन वोज़ को लेते हुए उस सामने वाले पर्सन को देख रहा था। इस पोडियम के नीचे खड़े वाले पर्सन ने, जिसने काले कपड़े पहन रखे थे, उसने अपने कोट से एक बहुत खूबसूरत सी वॉच निकाली और उस वॉच को खोला और उस खूबसूरत सी तस्वीर को देखा जिसमें एक पर्सन मुस्कुरा रहा था। उसकी खूबसूरत सी वो स्माइल देखकर इस पर्सन की जैसे सांसें जैसे थम सी गई। कितना खूबसूरत है ना ये शख्स। इस पर्सन ने उस तस्वीर वाले पर्सन को देखते हुए कहा, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। देखो, हमारा बेटा जान शादी कर रहा है आज। क्या तुम देख सकते हो कितना खुश है वो आज। तुमने कहा था मैं उसका साथ छोड़ नहीं सकता, मैंने उसका साथ छोड़ा नहीं। देखो, मैंने उसका साथ निभाया, पर अब मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारे फेरोमोन्स इनहेल करना चाहता हूँ। वो खूबसूरत से तुम्हारे फेरोमोन्स अपने अंदर उतार लेना चाहता हूँ, पर मैं अब तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। आई लव यू। दूसरी तरफ उस पोडियम पे जो पर्सन वोस ले रहा था, उसके वोस पूरे हो गए थे। तभी उस पर्सन से एक पर्सन ने कहा, जान तुम्हारे डैड कहाँ हैं? वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। जान ने कहा, मुझे पता है वो कहाँ है, वो मॉम के पास गए होंगे।
एक पर्सन जो फ्लाइट में था उसने अपनी नज़रें उस प्लेन के खिड़कियों से बाहर किया तो उसने देखा वो फ्लाइट लैंड होने वाली है। उस पर्सन ने उस बाहर वाले नज़ारे को देखते हुए ही कहा, विंग, काफ़ी साल गुजर गए ना तुम्हें करीब से देखे हुए। क्या तुम मुझे पहचान पाओगे विंग, कि मैं तुम्हारा वही कहूँ जो तुम्हारे उस छोटे से हाथ को पकड़कर तुम्हारे साथ चलता था। तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा आज भी मेरे आंखों के सामने नजर आता है। तुम्हारी वो खूबसूरत सी स्माइल जिसे मैं कभी भूल ही नहीं पाया, भूलता भी कैसे। प्यार जो तुमसे करता था। आई लव यू सो मच विंग, आई लव यू। पर अब डर लग रहा है विंग। आज मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। दिल में बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ विंग। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? आई लव यू कभी कह नहीं पाया, कहता भी कैसे। तुम विंग एक फ्री बर्ड की तरह हो जिसे पूरा आसमान चाहिए, और मैं तुमसे बिल्कुल अलग, जिसे वो आसमान का एक छोटा हिस्सा चाहिए, जो अपने उस छोटे हिस्से को ही अपना पूरा आसमान समझता है। मैं तुमसे बहुत अलग हूँ विंग, मैं जानता हूँ, इसलिए कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हें कभी प्रपोज करूँ। पर आज विंग मैं उस लायक हूँ। मैं लायक हूँ कि मैं तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी हर मांग को पूरा कर सकूं। मैं सब डिपेंडेंट हो गया विंग। मैं अपने पैरों पे आज खड़ा हो गया, इतना काबिल हो गया कि आज मैं तुम्हें वो पूरा आसमान दे सकता हूँ, और उस आसमान में तुम उड़ सकते हो जैसे मैंने तुम्हें हमेशा देखा है। तुम्हारा वो हंसता हुआ चेहरा कितना खूबसूरत लगता है। अब सोच रहा हूँ तुम कैसे दिखते होगे। हाँ, मैं तुम्हें देखता था तस्वीरों में, पर तस्वीरें तो असलियत को बयान नहीं करती ना। तुम बड़े हो गए हो ना विंग। क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम मुझसे प्यार करोगे जैसे मैं तुम्हें करता हूँ? सर, हाँ, ये कहते हुए वांग जी ने सेक्रेटरी नी मिंजे की तरफ देखा जो उन्हीं की तरफ देख रहे थे। सर, एक बात पूछूं? वांग जी ने कहा, आप चाइना क्यों जा रहे हैं? आप तो कभी चाइना जाना नहीं चाहते थे ना। ये सुनकर वांग जी ने नी मिंजे से अपनी नजरें फेर ली और उसने अपने सिर को उस चेयर पर रख लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर नी मिंजे समझ गए वांग जी आगे कुछ कहना नहीं चाहता। वांग जी ने अपनी आंखें तो बंद कर ली थी, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। हाँ, मैं चाइना वापस नहीं आना चाहता था क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती थी विंग, बहुत याद आती थी। मैं सब कुछ छोड़कर बस तुम्हारे पास वापस आ जाना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था ना। पर तुम्हें तो पता ही नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करता था। तुम्हें पता भी कैसे होता? मैंने तुमसे कभी कुछ कहा ही नहीं। मैंने अपने प्यार का कभी इजहार ही नहीं किया। मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो तुम समझते कैसे? पर अब मैं सब कुछ कहना चाहता हूँ विंग, सब कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ। तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सर, हम लैंड मैंशन पहुँचने वाले हैं। ये सुनकर वांग जी ने अपने आँखों को खोला और उसने उस कार की विंडो से बाहर देखा। रात हो चुकी थी, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स जल रहे थे। आज भी ये शहर उसी तरह है जैसे पहले नजर आता था। वही आसमान से गिरती हुई वो ठंडी बर्फ और सड़कों पर फैली हुई वो बर्फ की सफ़ेद चादरें। सोच रहा हूँ जब मैं तुमसे मिलूँगा तो तुमसे क्या कहूँगा विंग, कैसे बताऊँगा। बहुत कुछ बताना चाहता हूँ पर समझ में नहीं आता कैसे बताऊँगा। मैं तुमसे क्या कहूँगा वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ से क्यों गया था। पूछोगे तो कैसे बताऊँगा, क्योंकि झूठ तो मैं बोलता नहीं और सच बताने की हिम्मत अभी है नहीं मेरे पास। सर, हम पहुँच गए। वांग जी ने ये सुना और उसने अपने नज़रों को उस कार के विंडो से बाहर किया तो उसने देखा वो अपने घर पहुँच गया जहाँ उसका पूरा बचपन बीता था उसी शख्स के साथ जिससे वो बहुत प्यार करता है। वांग जी की नज़रें उस मैंशन को देख रही थी जो मैंशन
आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। वांग जी ने उस कार के डोर को खोला और वो वहाँ से उतर गया। एक बहुत ही हैंडसम अल्फा जिसकी आंखें डार्क गोल्डन हैं। पर्सनैलिटी तो ऐसी जैसे किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, पर उसका वो ऑरा जो किसी को भी अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दे। सेक्रेटरी नी मिंजे भी उस कार से उतर गए। उनके हाथों में एक बैग था जो उन्होंने लिया हुआ था और वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लगे। वांग जी ने घर की बेल बजाई। सारे गार्ड्स देख सकते थे वांग जी को। वो लोग समझ गए थे ये पर्सन आखिरकार है कौन। समझते भी कैसे नहीं, ये पर्सन इस घर का सेकंड हायर जो है। वांग जी उसी दरवाजे पर खड़ा था। अंदर से एक आवाज आई, आंटी आप रहने दीजिए, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। ये कहते हुए उस शख्स ने उस बड़े से दरवाजे को खोल दिया और कहा, हाँ तुम कौन हो? वांग जी ने जब इस सामने वाले पर्सन को देखा तो जैसे उसकी सांसें ही थम गई। वो एक सेकंड को तो जैसे सांस लेना ही भूल गया। उसकी नजरें बस इस सामने वाले इस खूबसूरत से ओमेगा को देख रही थी जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। वांग जी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस शख्स को अपने सामने देखेगा, इसीलिए वो इसके लिए तैयार ही नहीं था। वही खूबसूरत सी आंखें, वही लिप्स के नीचे वो छोटा सा मोल। सच में ये शख्स उन तस्वीरों से भी ज़्यादा खूबसूरत है जिसे देखकर वांग जी कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो बस उस खूबसूरत से शख्स के चेहरे को देख रहा था जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसने कहा, हे हे हेलो, तुम हो कौन? अरे तुम कुछ बोल नहीं रहे, मैं कब से बोल रहा हूँ, क्या बहरे हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता? हेलो बोलो भी। वांग जी कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो बस विंग को देखे जा रहा था और जब विंग ने देखा ये शख्स कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस एक पुतले की तरह खड़ा है और उसे घूरे जा रहा है, तो विंग ने दरवाजे से बाहर देखा तो वहाँ एक और पर्सन था। विंग ने कहा, हेलो तुम दोनों हो कौन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसे मिलने आए हो? पर ना वांग जी कुछ कह रहा था ना नी मिंजे। अब वांग जी कुछ नहीं कह रहा है तो नी मिंजे कैसे कुछ कह सकते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, ओह माय गॉड ये कुछ बोल नहीं रहा है, गार्ड्स। तभी वहाँ एक गार्ड आया। उसने कहा, जी लिटिल मास्टर। विंग ने कहा, ये दोनों कौन है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तुमने इन्हें अंदर कैसे आने दिया? उस गार्ड ने वांग जी की तरफ देखा और फिर निमिंजे की तरफ देखा। निमिंजे ने कुछ नहीं कहा। उसका मतलब वो गार्ड समझ गया था उसे भी अपना मुंह बंद रखना है। उस गार्ड को इसलिए पता चल गया था कि वांग जी इस घर का सेकंड हायर है क्योंकि इस घर के फर्स्ट हायर ने उसे इन्फॉर्म किया था कि ये शख्स आने वाला है यहाँ पर। इस शायद सामने वाले पर्सन को नहीं पता था कि ये शख्स आज आने वाला था। ये पर्सन तो इस पर्सन को देख रहा था। हेलो तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हे, ये कहते हुए विंग ने वांग जी के चेहरे के आगे चुटकियां बजाई। बोल क्यों नहीं रहे हो? हे, क्या हुआ तुम्हें? हेलो क्या हुआ, क्या भूत देख लिया तुमने? ये कहकर विंग ने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे हिलाया। हे कुछ तो बोलो। ये महसूस करके कि विंग ने उसे टच किया है, वांग जी जैसे शिवर कर गया और उसकी सांसें जैसे रुक सी गई। वांग जी एक पल को सांस लेना ही भूल गया। उसके प्यार ने उसे टच किया। इतने सालों बाद वो उसे देख सकता है। वांग जी जैसे अपने होश में ही नहीं था। वो बस विंग को देखे जा रहा था। विंग के उस खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था। यहाँ नी मिंजे अलग कंफ्यूज थे, बॉस को हो क्या गया है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। और यहाँ विंग को गुस्सा आ रहा था, मैं कब से बोले जा रहा हूँ पर ये पर्सन कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये पता नहीं कैसे अल्फा आंट, कोई पागल आदमी हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा है और ये कुछ बोल भी नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बात ही नहीं कर सकता। यहाँ लैनी ने आते हुए कहा, विंग क्या हुआ है, कौन है दरवाजे पर? विंग ने कहा, पता नहीं आंटी कौन है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। जिसे ही विंग वांग जी के सामने से हटा, लैनी ने वांग जी को देखा और उनके हाथों से अपना फोन छूटकर जमीन पर गिर गया और वो दौड़ते हुए वांग जी के पास गई और उन्होंने वांग जी को हक लिया और कहा, वांग जी तुम बेटा, तुम आने वाले थे, तुमने मुझे बताया नहीं। कैसे हो तुम वांग जी? हाँ बताओ मुझे। ये कहते हुए लैनी ने वांग जी की तरफ देखा पर वांग जी तो कुछ बोल ही नहीं रहा था और वो उन्हें देख भी नहीं रहा था। वो तो बस विंग को देख रहा था। उन्होंने भी ये देखा कि वांग जी किसे देख रहा है। उनके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई।
लैनी ने कहा, विंग, ये वांगजी है। विंग ने कहा, क्या कहाँ है? लैंसन कहाँ है? लैनी ने कहा, हाँ। जैसे ही विंग ने ये सुना, विंग दौड़ते हुए आया और उसने लैनी को लिटरली धक्का दे दिया। उसने कहा, लैंसन का, और उसने सीधे वांगजी को हक कर लिया था। उसके हाथ वांगजी के नेक में थे और उसने कहा, लैंसन का आप आ गए। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? आप आ गए लैंसन का। आई मिस यू सो मच। ये कह के विंग ने कस के वांगजी को हक कर लिया था। वांगजी ने जैसे ही फील किया विंग ने उसे हक किया है, वांगजी के हाथ अपने आप ही विंग के ऊपर टाइट होने लगे धीरे धीरे। वांगजी ने कहा, विंग ने कहा, लैंसन का, आई एम सो हैप्पी। आप आ गए लैंसन का। वांगजी बहुत खुश हो गया था। उसने कहा, विंग। उसने विंग को लिटरली उठा लिया हक किए हुए ही और उसे वो घुमाने लगा। विंग हंस रहा था और वांगजी भी बहुत हंस रहे थे। उन दोनों की ही हंसने की आवाज़ उस पूरे मैंशन में गूंज रही थी और उन दोनों के आंखों से जैसे खुशी के आंसू निकलने लगे थे। विंग ने कहा, आई मिस यू सो मच। यानी मिंजे शॉक। बॉस को किसी ने टच किया। ये देखकर ही मिंजे के हाथ से उनका वो बैग जमीन पर गिर गया और वो शॉकिंगली वांगजी को देख रहे थे। विंग ने कहा, पर मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। विंग अचानक से रोने लगा हंसते हंसते। वांगजी ने कहा, विंग क्या हुआ? विंग ने कहा, नहीं, मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। ये कह के विंग ने उस हक को ब्रेक कर दिया और वो वहाँ से जाने लगा। विंग इससे पहले वांगजी से और दूर हो पाता, वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने कहा, विंग रुको, क्या हुआ? फिर वांगजी ने विंग का फेस पकड़ा, कहा, बताओ बेबी क्या हुआ? विंग ने कहा, नहीं, मैं आपसे बहुत बहुत गुस्सा हूँ। विंग आपसे गुस्सा है? वांगजी ने कहा, पर क्यों बेबी, मुझे बताओ, मैंने क्या किया? विंग ने कहा, क्या किया? ये कहते हुए विंग ने वांगजी के हाथों को अपने फेस से हटा दिया। आप बहुत बुरे हो। ये कहते हुए विंग अपने छोटे छोटे हाथों से वांगजी के चेस्ट पर मारने लगा। उसने कहा, बहुत बुरे होगा आप चले गए गा। आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, वापस चले गए। आप बहुत बुरे हो। वांगजी ने विंग को हक लिया। उसने कहा, आई एम सॉरी। विंग ने कहा, नहीं, मैं आपसे गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा हूँ, मुझे छोड़ो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मॉम चलो। ये कहते हुए विंग ने वांगजी से खुद को छुड़ा लिया और वो मैडम यू के पास चला गया। उसने मैडम यू का हाथ पकड़ा और कहा, मॉम डैड चलो यहाँ से, हमें नहीं करना कोई डिनर विनर, चलो। ये कह के विंग वहाँ से जाने लगा। मैडम यू का हाथ पकड़ कर मैडम यू कह रही थी, विंग बेबी रुक जाओ, विंग हम यहाँ डिनर पे आए हैं, विंग रुको। इससे पहले कि विंग उस घर के दहलीज को भी पार कर पाता, वांगजी ने विंग को पकड़ा और उसे खींच लिया अपनी तरफ। उसने कहा, विंग ने कहा, छोड़ो गा, मुझे छोड़ो, मुझे आपसे बात नहीं करना, मुझे छोड़ो। पर विंग वांगजी को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। वांगजी ने जब देखा विंग उसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत डर गया था। वो अपने प्यार को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। उसने कहा, विंग। ये कहते हुए वांगजी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। विंग ने कहा, हाँ का? और वो वांगजी के फेस को देखने लगा जो बहुत अलग लग रहा था। वांगजी विंग को लेकर ब्राइडल स्टाइल में वो डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगा और विंग बस वांगजी को देख रहा था। कितने हैंडसम लग रहे हैं। विंग ने अब जाकर वांगजी के पूरे फेस को देखा था। वांगजी सच में बहुत हैंडसम लग रहा था और विंग ने जब वांगजी के उन गोल्डन आइज को देखा तो उसके हिसाब से जैसे थम सी गई। ये आंखें कितनी सुंदर है। विंग तो जैसे एक पल को उन आँखों में खो ही गया था। वो आंखें कितनी गहरी लग रही हैं। इसीलिए बस वो वांगजी की उन आँखों को देख रहा था। उसे बहुत अलग सी फीलिंग आई थी जब वांगजी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाया था। जो फीलिंग आज से पहले वांगजी के साथ विंग को कभी आई ही नहीं, पर वो इन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। वांगजी ने कहा, विंग बैठो। ये कहकर वांगजी ने विंग को उस डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठा दिया और वांगजी ने विंग के चेयर को अपने तरफ घुमाया और वो अपने नीज पर विंग के सामने बैठ गया। उसने कहा, विंग मेरी तरफ देखो। विंग ने कहा, हाँ।
विंग अब होश में आया था। वो तो बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी कितना हैंडसम लग रहा है, उसके कहा कितने ज़्यादा हैंडसम है। फिर भी विंग ने कहा मैं यहाँ से जाऊँगा, मुझे नहीं आ रहा है ना, मैं गुस्सा हूँ आपसे। ये कह के विंग उठने लगा। वांग जी ने कहा विंग के हाथों को पकड़कर, विंग रुक जाओ। ये सुनते ही विंग ने अपने हाथ को देखा जो वांग जी ने पकड़ा हुआ था, और फिर उसने वांग जी को देखा और कहा आप गए क्यों थे, मुझे बताओ ज़रा। आपने सबसे बात की, आप सबसे बात करते थे का, आप आंट से बात करते थे, आप मॉम से बात करते थे, आप सबसे बात करते थे, पर मुझसे नहीं। मैंने क्या किया था जो आप मुझसे बात नहीं करते थे? कितने सालों तक, कितने सालों से मैंने आपको फ़ोन किया, आप मेरे फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं करते थे। मैंने मॉम के भी फ़ोन से आपको कॉल किया था, पर आप मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट देते थे। ऐसा क्यों? आपसे मॉम से तो आप बात करते थे ना, पर मुझसे क्यों नहीं? मैंने क्या किया था मुझे समझ में नहीं आता। किया क्या था मैंने जो आप मुझसे बात नहीं करते थे? मैंने आपको कितने सारे फ़ोन कॉल्स किए, कितने सारे टेक्स्ट मैसेजेस किए, पर आपने किसी का भी आंसर नहीं किया। आपने बस मुझे इग्नोर किया। क्यों का? आप बता सकते हैं? वांग जी शांत हो गया। वो क्या कहता? क्या वो विंग से दूर भाग रहा था, इसलिए वो विंग से बात नहीं करता था, या वो विंग से प्यार करता है इसलिए वो विंग के फ़ोन कॉल्स को उठा नहीं रहा था? वो क्या कहता? उसके पास कुछ शब्द ही नहीं थे जो वो कुछ कहता। विंग ने कहा देखिए, आप फिर से शांत हैं, हमेशा की तरह। आप बोल नहीं रहेगा, आप क्यों कहते? बताइए मुझे। वांग जी विंग के उस खूबसूरत चेहरे को देख रहा था जो उससे सवाल कर रहा है, और वांग जी के पास उन सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। वांग जी ने कहा मैं वांग जी को हिचकिचाते हुए देखकर लैनी ने कहा विंग, मैंने बताया था ना, हमने वांग जी को पढ़ाई के लिए भेजा था यूएस, बस इसीलिए। विंग ने कहा हाँ तो स्टडी के लिए गए थे, तो ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे, बताइएगा, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे थे? वांग जी ने कहा विंग, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था। विंग ने कहा अगर इसे इग्नोर करना ही कहते हैं। वांग जी ने कहा सॉरी विंग। विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा सॉरी। ये सुनकर नीमिजे की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। लान वांग जी बिजनेस टाइकून, वो किसी से सॉरी बोल रहा है, तो ये पर्सन ज़रूर कोई बहुत ख़ास होगा मिस्टर लैन का, जिसके सामने मिस्टर लैन झुक तक गए। वांग जी ने कहा विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा नहीं। विंग ने ये कहकर अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया। विंग आपसे बात नहीं करेगा। ये सुनकर वांग जी खड़ा हो गया। विंग ने देखा वांग जी खड़ा हो गया। विंग ने वांग जी के हाथ में पकड़ लिया और कहा अब फिर से जा रहे हो? ठीक है मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर आप ऐसे जा नहीं सकते। ये देखकर वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। निमिजे का तो जैसे माथा घूम गया था। हाँ, जो पर्सन कभी किसी के भी सामने हाँ से ज़्यादा बोलता ही नहीं, वो आज हंस रहा है। सीरियसली? वांग जी ने अपने हाथ को निमिजे की तरफ किया और निमिजे समझ गए। निमिजे ने वांग जी के हाथों में एक रेड रोजेस का बुके दिया। वांग जी ने कहा मैं जा नहीं रहा विंग, ये लो तुम्हारे लिए। विंग ने कहा रेड रोजेस? अच्छा ठीक है, आप इतना कह ही रहे हो तो मैं ले रहा हूँ। वैसे मैं लेने वाला नहीं था। ये कहकर विंग ने वांग जी के हाथ से उस बड़े से रेड रोजेस के बुके को ले लिया। विंग ने कहा वाह ये कितने सुंदर है। ये कहते हुए विंग ने अपने फेस को उस रेड रोजेस पर रब किया। अच्छी खुशबू आ रही है। वांग जी विंग को देख रहा था मुस्कुराते हुए। विंग ने जैसे उस रेड रोजेस को हक कर लिया था और वो उसमें पर फेस रब कर रहा था। लिटरली वो रेड रोजेस का बुके बहुत बड़ा था, जिसमें विंग का फेस तक दिखाई नहीं दे रहा था, वो इतना बड़ा था और विंग ने उसे हक किया हुआ था। वांग जी को विंग उस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने कहा अपने मन में, एक ब्यूटीफुल रेड रोज ने दूसरे रोज को लिया है। वैसे कब आपको याद था मुझे रेड रोजेस पसंद है? वांग जी ने कहा भूला ही कब था मैं। वांग जी ने जैसे ये कहा, निमिजे ने वांग जी की तरफ एक बॉक्स कर दिया था। वांग जी ने उस बॉक्स को लिया और विंग को देते हुए कहा विंग इसे खोलो। विंग ने कहा एक और गिफ्ट मेरे लिए? वांग जी ने कहा तुम्हारे लिए?
विंग ने उस बड़े से रेड रोजेस को पकड़ते हुए कहा, पर मैं इसे खोलूँगा कैसे? ये है मेरे पास। मैडम यू ने कहा, अच्छा ठीक है, ये मुझे दे दो तुम। मैडम यू ने उस रोजेस को ले लिया। विंग ने कहा, मम वो मेरा है। मैडम यू ने कहा, हाँ विंग मुझे पता है तुम्हारा ही है, मैं कहीं लेके भाग नहीं रही उसे। विंग ने कहा ये कहते हुए विंग ने उस बॉक्स को ले लिया वांग जी के हाथ से, जो बॉक्स बहुत बड़ा था। विंग उस चेयर पे बैठा हुआ था और वांग जी खड़ा था। वांग जी विंग के सामने। विंग ने बैठे बैठे ही उस बड़े से बॉक्स को खोला और कहा, वाओ चॉकलेट्स। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। विंग ने कहा, थैंक यू का। ये कहते हुए विंग ने उस बड़े से चॉकलेट के बॉक्स को डाइनिंग टेबल पर रखा और वांग जी को हक कर लिया। वांग जी ने भी विंग को हक कर लिया था टाइटली। वांग जी इनहेल कर सकता था विंग के उन रोज़ और लेवेंडर के फेरोमोन्स को। वांग जी ने विंग के शोल्डर पर अपने फेस को रखा और वो उन फेरोमोन्स को इनहेल करने लगा, जो बहुत खूबसूरत थे। वांग जी को अब जाके सुकून मिला था, वरना तो वांग जी बहुत ज़्यादा डर गया था जब विंग ने कहा उससे बात नहीं करेगा, वो यहाँ से जा रहा है। वांग जी विंग से कहना चाहता था कि विंग तुम नहीं जा सकते, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, पर वांग जी कुछ कह ही नहीं पाया ना, वो क्या कहता। वो डरता है अभी भी, अगर विंग ने उसके प्रपोजल को इनकार कर दिया तो वो तो टूट जाएगा। पर हाँ, अगर विंग ने वांग जी को रिजेक्ट कर दिया ना, फिर भी वो विंग के लिए खुश रहेगा, क्योंकि वो उसे प्यार करता है और हम जिससे प्यार करते हैं उसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं। मैडम यू ने कहा, वांग जी तुमने इतना सारा चॉकलेट इस बदमाश को दे दिया। विंग ने कहा वांग जी से हक ब्रेक करते हुए, मॉम अब आप मुझे चॉकलेट खाने से मना नहीं कर सकते। मैडम यू ने कहा, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है ना इतना सारा चॉकलेट खाने से। विंग ने कहा, मॉम डॉक्टर मरीन कुछ भी कहती रहती हैं, चॉकलेट खाने से भला किसी को क्या होता है। मैडम यू ने कहा, हाँ चॉकलेट खाने से किसी को कुछ होता नहीं है, पर हर वक्त चॉकलेट को खाओ और खाने की तरह चॉकलेट को खाओ तो ज़रूर होता है। विंग जंग फेमियंग ने कहा, यू उसे डांटना बंद करो, देखो वांग जी आया है। विंग ने कहा, डैड आई लव यू, इसीलिए आप मेरी फेवरेट हो। मॉम जब देखो तब मुझे डांटती रहती हैं। मैडम यू ने कहा, विंग तुम घर चलो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। विंग ने अपने कानों को पकड़ कर कहा, नहीं आप मेरे कानों को नहीं पकड़ोगे, जब देखो तब आप उन्हें नोच लेती हो। मैडम यू ने कहा, विंग तो ऐसी हरकतें क्यों करते हो जो मुझे तुम्हारे कानों को नोच लेना पड़े। लैनी ने कहा, बस यू बस करो, उसे कितना डांटोगी, उसने अभी एक चॉकलेट भी नहीं खाया है। विंग बेटा सादा चॉकलेट नहीं खाना, ठीक है। विंग ने कहा, हाँ आंटी आप तो जानती हो ना मैं कहाँ ज़्यादा चॉकलेट खाता हूँ। लैन कुरैन ने कहा, हाँ विंग मुझे पता है तुम ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाते। विंग ने कहा, देखा मॉम। लैनी ने कहा, कुरैन उसका सादा शातवन तो जानती हो ना वो कितना ज़्यादा चॉकलेट्स पसंद करता है। वांग जी इस खूबसूरत से नज़ारे को देख रहा था जो उसने सालों से मिस किया है, और ख़ासकर विंग की वो शरारतें जो उसने मिस की हैं, आज वो उन्हें सुकून से देख सकता है। वो विंग को देख सकता है उस डाइनिंग टेबल पर बैठकर। विंग के बाल लंबे हो गए हैं, उसके वो बाल उसके शोल्डर तक आते हैं, और वो बाल बार बार विंग के फेस पर आ जा रहे हैं जब वो उस फूड को चॉपस्टिक से खाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए विंग ने अपने बालों को दूसरी साइड कर लिया जिससे उसे प्रॉब्लम ना हो। फिर भी विंग के बाल थे कि उसे परेशान कर रहे थे, और वांग जी देख रहा था। वांग जी ने अपने हाथ को बढ़ाया और उसने विंग के बालों को धीरे से टच किया, जिससे विंग शॉक, उसके हाथ से चॉपस्टिक गिर गया और वो वांग जी को देखने लगा। वांग जी उसके बहुत ज़्यादा करीब था, वो वांग जी के उन गोल्डन आइज़ को देख सकता था जो उसे ही देख रहे थे। और यहाँ वांग जी ने विंग के हाथों से एक रबर बैंड को निकाला जो उसके हाथ में ही था, और वांग जी विंग के बालों को बांधने की कोशिश करने लगा, पर शायद वांग जी इन कामों में अच्छा नहीं है, क्योंकि वांग जी ने कभी ये किया ही नहीं। विंग के पहले बाल बहुत छोटे छोटे थे, पर अब विंग के बाल लंबे हो गए हैं और वांग जी की उंगलियां उन बालों में है जिन्हें बालों को वो बनाने की कोशिश कर रहा है। विंग वांग जी की उंगलियों को अपने बालों में फील कर सकता था, और ये महसूस कर विंग को अलग सी फीलिंग आ रही थी, पर वो उस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था ये फीलिंग क्या है। पर वांग जी अपनी फीलिंग्स को समझ सकता था ना, वो सब देख सकते थे विंग और वांग जी को, वो सभी जानते थे वांग जी विंग से प्यार करता है। मैडम यू भी जानती थी, जैक फरमिंग भी जानते थे, पर उन्होंने कभी भी विंग से कुछ कहा नहीं कि वांग जी विंग से प्यार करता है। शायद कहना सही भी नहीं होता, क्योंकि
वांग जी खुद अपने प्यार का इजहार करे वही सही होगा ना। वो सब ये भी जानते थे कि वांग जी यहाँ से गया क्यों है, पर ये सब बात विंग को नहीं पता थी ना। वांग जी ने विंग के बालों को बना लिया और कहा अब ठीक है विंग। विंग ने कहा हाँ 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 ठीक है, थैंक यू। वांग जी ने एक स्माइल की। यहाँ नहीं मिंजे ये शब्द देखकर इतना शौक थी कि उनके गले से खाना ही नीचे नहीं उतरा था, पर तभी बेल बजी। सुमई ने कहा मैडम मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। ये कहकर सुमई जो एक मेड है वो दरवाज़ा खोलने चली गई। वांग जी अपना डिनर कर रहा था यहाँ, और वो विंग को पर डिनर करने से ज़्यादा देख रहा था, सभी देख सकते थे। सुमई ने दरवाज़ा खोल दिया था और वहाँ से 3 पर्सन अंदर आए, और एक पर्सन ने अंदर आते ही कहा विंग आ गया। विंग ने कहा पीछे मुड़कर शुयांग का, और वो अपने चेयर से उठ गया। उसने शुयांग को हक कर लिया, और वांग जी के हाथों से उसके वो चॉपस्टिक गिर गए और उसने अपनी मुट्ठियाँ बना ली। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? उसने पीछे मुड़कर गुस्से में शुयांग को देखा तो शुयांग ने कहा विंग मुझे लगता है तुम खुश हो, पर तुम्हारा गा खुश नहीं है। विंग ने कहा क्यों भला? वांग जी ने कहा शुयांग डिनर करो। वांग जी ने ये बहुत शुयांग से प्यार से कहा था, पर शुयांग जानता है कि वांग जी नहीं प्यार से नहीं कहा, वो बहुत गुस्सा है शुयांग से। शुयांग ने कहा हाँ हाँ डिनर तो मैं करूँगा ही, भले आंट के हाथ का डिनर मैं छोड़ कैसे सकता हूँ। क्यों जियांग? जियांग ने कहा हाँ वैसे भी तुम यहाँ खाना खाने ही तो आए हो और किस लिए तो आए नहीं हो। शुयांग ने कहा नहीं वो तो मैं बहुत बड़ा काम करने आया हूँ। विंग ने कहा जियांगा आई मिस यू। मैंने आप दोनों को मिस किया। जियांग ने कहा वैसे मैंने भी तुम्हें मिस किया विंग, पर मुझे लगता है कि तुम हम दोनों के आने से ज़्यादा खुश किसी और के आने से हो। विंग ने कहा हाँ गा के आने से मैं बहुत खुश हूँ। जियांग ने कहा ओह क्या तुमने उसे माफ़ कर दिया विंग? तुमने तो कहा था तुम उसे माफ़ नहीं करोगे। विंग ने कहा हाँ माफ़ कर दिया, वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे ना, मैं उन्हें नाराज़ कैसे करता, और पता है वो वापस चले जाते तो मैं क्या करता। जियांग ने कहा हाँ मैं समझ गया, इतने सालों का गुस्सा 2 मिनट में फुर। शुयांग ने कहा छोड़ो ये सब बातें छोड़ो, पहले तो मुझे खाना है। ये कहते हुए शुयांग उस चेयर पे जाके बैठ गया वांग जी के बगल में, और यहाँ जियांग ने शुयांग को देखा गुस्से में, इस आदमी को ज़रा भी मैनर्स नहीं। विंग ने कहा आओ आप यहाँ बैठो, और विंग ने जियांग के हाथ को पकड़ा और उसे अपने बगल वाले चेयर पे बैठा दिया था। विंग वांग जी के बगल वाले चेयर पे बैठा था और जियांग विंग के बगल वाले चेयर पे बैठा था। थर्ड पर्सन जो लैन जैन थे उन्होंने अपने चेयर पे बैठते हुए कहा हाँ विंग ने सबको इनवाइट किया लंच के लिए, पर मुझे इनवाइट नहीं किया। विंग ने कहा आप ही का घर है और मैं यहाँ खुद गेस्ट हूँ, तो आपको मुझे इनवाइट करना चाहिए था। लैन जैन ने कहा मैंने तो तुम्हें इनवाइट किया था। ये कहकर लैन जैन ने वांग जी को देखा और कहा पर किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया, पर मुझे लगता है कोई सरप्राइज ज़रूर हो गया है ना वांग जी। वांग जी ने लैन जैन को देखा जैसे वो कहना चाह रहा हो आपने मुझे पहले नहीं बतायागा। लैन जैन ने कहा इशारों में ही सरप्राइज था वांग जी। यहाँ शुयांग अपने फेस को वांग जी के फेस के करीब ले गया और कहा तुम दोनों भाइयों में क्या बात चल रही है, मुझे भी बताओ। वांग जी ने गुस्से में शुयांग की तरफ देखा। वांग जी शुयांग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। शुयांग ने कहा अच्छा ठीक है इतना गुस्सा भी मत हो, नहीं बताना तो मत बताओ यार। ये कहकर शुयांग ने अपने फोक को उठाया और उसने उस फोक में कुछ फूड लिए और वो उस फूड को खाने ही वाला था कि वांग जी ने शुयांग के हाथ को पकड़ लिया और कहा शुयांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शुयांग ने कहा वांग जी कम से कम मुझे एक निवाला खा तो लेने दो। वांग जी ने कहा नहीं पहले मुझे बताओ यहाँ क्या करो। शुयांग ने कहा यार ये बहुत टेस्टी लग रहा है। वांग जी ने कहा शुयांग ने कहा अच्छा ठीक है, मैं ये देखना चाहता था कि काम का रिजल्ट क्या आने वाला है, मैं वो देखने आया था, क्या पता तुम वो ना करो तो। वांग जी ने कहा शुयांग क्या तुम इसलिए आए हो। शुयांग ने कहा हाँ बिल्कुल, क्या पता तुम ना करो तो, हर बार की तरह भाग जाओ तो, इसी वजह से मैंने तुम्हें मनाया था यहाँ आने के लिए। और देखो मैं मेरा मतलब मैं उसका रिजल्ट जान के रहूँगा। तुम्हें वांग जी वो करना पड़ेगा, समझ गए तुम्हें विंग को प्रपोज करना पड़ेगा, समझ गए। मैं इस बार तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वांग जी ने कहा और हमारा ऑफिस कौन संभाल रहा है, और तुम जियांग को भी यहाँ लेकर आए हो। शुयांग ने कहा अरे मैं जहाँ होऊंगा मेरा ओमेगा भी तो वही होगा ना, मेरा सेक्रेटरी है यार,
माना कि वो मेरा हस्बैंड है तो पहले तो सेक्रेटरी है ना, तो जहाँ मैं आऊँगा वो वहाँ आएगा और क्या। और वैसे भी प्रेसिडेंट को इतना ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत थोड़ी ना होती है, बाकी के लोग हैं वहाँ संभालने के लिए। वैसे भी हमारा सारा बिजनेस यहीं पे आने वाला है, तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। वांग जी मैं यहाँ आ गया तो वैसे भी मैं सारा काम यहीं से करूँगा। हैप्पी, अब तो मुझे खा लेने दो यार, मेरे मुंह से लार बह जाएगी। शुयांग ने कहा विंग। वांग जी ने जैसे ही विंग का नाम सुना उसने उस तरफ देखा और शुयांग ने वांग जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। विंग ने कहा हाँ शुयांग क्या? शुयांग ने कहा विंग कि तुम खुश नहीं हो मेरे यहाँ आने से? विंग ने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ, इतने दिनों के बाद। शुयांग ने कहा हाँ, इतने दिनों के बाद हम सारे फ्रेंड एक साथ मिल रहे हैं और देखो वांग जी मुझे डांट रहा है। विंग ने कहा का आप कैसे शुयांग को डांट सकते हो? वही थे जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस किए, आपने नहीं किए थे, आप उन्हें कैसे डांट सकते हो? वांग जी ने आंखें बंद कर ली। ये शुयांग का बच्चा, ये जानता है विंग मेरी कमज़ोरी है। वांग जी ने अपनी आंखों को खोलकर कहा हाँ विंग, मैं उसे डांट नहीं रहा। यहाँ शुयांग वांग जी को देखकर हंस रहा था। वांग जी ने कहा शुयांग को गुस्से में देखते हुए तुम मुझे अकेले में मिलो शुयांग। यहाँ जियांग ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अब तो ये गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में स्टे के एक और पार्ट के साथ। कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।